अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके नाम से चलने वाला दाऊद सिंडिकेट अब सीमा पार से हमला नहीं कर रहा है, बल्कि भारत की जमीन पर ही जहर की फैक्ट्री खड़ी कर रहा है। भारत की एजेंसियों ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। दाऊद सिंडिकेट वही अंडरवर्ल्ड नेटवर्क जो कभी बाहर से ड्रग्स भेजता था, अब भारत के अंदर ही मौत का सामान तैयार कर रहा है। पहले ये ड्रग्स पाकिस्तान और अफगानिस्तान से सीमा के रास्ते भारत लाई जाती थी, ड्रोन के जरिए तस्करी होती थी, लेकिन अब भारत की कड़ी सुरक्षा ने इनके सारे रास्ते बंद कर दिए। और तभी इस सिंडिकेट ने एक और ज्यादा खतरनाक साजिश रची, भारत को ही ड्रग्स बनाने का अड्डा बना दिया और यहीं से पूरी दुनिया में सप्लाई करना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों में जहां कभी अफीम की खेती होती थी, आज वहीं अत्याधुनिक लैब खड़ी हो चुकी। इन लैब में MDMA और मैथ जैसे घातक ड्रग्स तैयार किए जा रहे हैं और यहाँ पर भारी भरकम मशीनें, केमिकल रिएक्टर और तापमान नियंत्रित चैम्बर लगाए गए, बिल्कुल किसी बड़ी इंडस्ट्रियल फैक्ट्री की तरह। क्योंकि हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर के पास एजेंसियों को एक ऐसे गुप्त लैब का खुलासा हुआ जहां से करीब 44 किलो हाई क्वालिटी MDMA बरामद हुआ, साथ ही 260 किलो से ज्यादा का केमिकल्स और आधुनिक मशीनें भी जब्त की गई। यह बरामदगी इस बात का सबूत है कि यह नेटवर्क कितना बड़ा और खतरनाक है। जांच में सामने आया है कि इस पूरे ऑपरेशन को दाऊद का करीबी सलीम डोला नियंत्रित कर रहा था, जो विदेश में बैठकर करोड़ों रुपए इन लैब्स पर निवेश कर रहा था और मुंबई, गुजरात और महाराष्ट्र में केमिकल्स मंगवाकर इस जहर के कारोबार को चला रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये ड्रग्स सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भेजने के लिए बनाया जा रहा था, यानी भारत को एक वैश्विक ड्रग हब बनाने की खतरनाक कोशिश की जा रही थी। एजेंसियों के अनुसार ये लैब हर महीने हजारों करोड़ रुपए की ड्रग्स तैयार करने की क्षमता रखते हैं और दाऊद सिंडिकेट के देश के अलग अलग हिस्सों में और भी ऐसी फैक्ट्रियां खोलने की योजना बना रहे हैं। हालांकि इस जहर के खिलाफ भारत की एजेंसियां अब सतर्क हुई, लगातार छापेमारी हो रही है और इस पूरे नेटवर्क की जड़ को खत्म करने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। क्योंकि यह सिर्फ ड्रग्स का मामला नहीं है, देश की सुरक्षा, हमारी युवा पीढ़ी और भविष्य का सीधा सवाल है और इस लड़ाई को जीतना पूरे भारत के लिए जरूरी है।